मैं आपसे डरती नहीं सर, मुझे बस ये बता दीजिए, जो सवाल अभी फिरोज बख्त ने उठाया उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अगर मदरसों में मैंने जवाब चीजें सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरकार ये दलील दे रही है कि हम सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं, हम चाहते हैं इन मदरसों में हमारी योजनाएं जो है उसका लाभ पहुंचे, दिक्कत कहां है? जवाब सुन लीजिए। देखिए, फिरोज बख्त साहब तो ना सरकार में है, ना आरएसएस में, ना बीजेपी में, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन था वो पूछा था सरकार के मंत्री से, दानिश अदाद अंसारी साहब से। उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। कई चैनल के पत्रकार गए, उन्होंने कहा नहीं मैं इस पर बोलूंगा ही नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि आपका जो बजट है मदरसों के विकास के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, मुसलमानों डेवलपमेंट के लिए, वो है 1782 करोड़ साल का। 22-23 का जो बजट आपने दिया, ₹1.22 प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, प्रतिदिन, ₹1.22 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आप मुसलमानों का पूरा विकास कर देंगे? कौन सा जादू है आपके पास? भाई मैं जानना चाह रहा हूं, आप इतना विकास 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 चिल्ला रहे हैं, ₹1.22 में आप कैसे विकास कर देंगे? ना आप अपनी कैलकुलेशन बताइए और मुझे ऐसी योजना बताइएगा, एक ऐसी योजना दुनिया भर से बताइएगा मुझे, जो रातों रात एक कम्युनिटी का, आप तो फिर भी रिलीजन की बात कर रहे हैं, मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूं, रातों रात उत्थान कर दे, उद्धार कर दे। मैं आपको टाइम भी दे रही हूं, ढूंढ लीजिए, फोन रखा होगा ना, ढूंढ लीजिए। यहां पर एक बयान सुनाना चाहूंगी, आप भी ध्यान से सुन ले। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, सब जानते हैं उन्हें, राज्यपाल होने के साथ इस्लामिक विद्वान है, कुरान हदीस और पुराने इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर उनके पास ज्ञान है, जानकारी है। कुछ दिनों पहले मेरे साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा दी जाती है उसे लेकर सवाल है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दीनी तालीम के नाम पर शरिया को उलट पलट दिया जाता है, वो कानून पढ़ाए जाते हैं जिसे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अपनाया ही नहीं। सुनिए, आप जो चीज हमारे कानून में नहीं है, किसी और कानून में है, वो हमारे मदरसों में खुदा का कानून कह के उस किताब को पढ़ाया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मेरी किताब मौजूद है। 2008 में जब देवबंद वालों ने एक टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी, शायद जनवरी के महीने में, तो मैंने उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, कहा आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन साथ में मैंने उनको ये बताया कि आपके यहाँ जो किताब, और यह अकेला देवबंद नहीं है, ये किताब चूंकि ज्यादातर उसी मदरसे, उसी जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है उसी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सभी जगह यही पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें कोट किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ आप टेररिज्म को कंडम करेंगे और दूसरी तरफ ये चीजें पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को कैसे आप, इनके बीच में सामंजस्य कैसे पैदा करेंगे? और मैंने उनको ये मशवरा दिया अपने खत में कि मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे मत पढ़ाइए, लेकिन इसको शरीयत मत कहिए। एक आम आदमी जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, शरीयत के नाम से वो समझता है कि ये खुदा का कानून, आप इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कानून का इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि आज ये कहीं लागू भी नहीं है। ये लागू था हिंदुस्तान में 1860 तक, वो खत्म हो गया 1860 में। अब तुर्की में लागू था, वहां 1920 में खत्म हो गया, 21 में या 22 में। तो मैं कहा ये कहीं अब लागू नहीं है दुनिया में, तो ये अब इतिहास के तौर पे तो पढ़ाया जा सकता है कि ये कानून हुआ करता था। आप इसे खुदा का कानून कह के जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आके पहले तो इस किताब को चूमता है, माथे से लगाता है, और फिर वो ये समझता है कि यही असल कानून है। बहुत अहम पॉइंट यहां पर आपने सुना, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने उठाया, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उठाया, आपका क्या जवाब है इस पर? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही ओपन तरीके से उन्होंने रखा है उन चीजों को, लेकिन उसे बावर करना पड़ेगा। कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, हदीस मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और कुरान और
मुफ्ती मंजूर ज़िया के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। तौसीफ अहमद खान, मदरसों के सर्वे से दिक्कत क्या हो सकती है? आज हमने देखा, मदनी साहब ने कहा कि वहां तो शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जब शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और कुछ छिपाने को नहीं, तो फिर डर किस बात का? आप खुद को अनम्यूट कर लें सबसे पहले। अदिति जी, मदरसा वाले डर रहे हैं, ये तो एक गलत सोच है। कोई नहीं डर रहा, किससे डरेगा? डर रही है बीजेपी, जिसका झलक आपको अभी साहब एक बात कर रहे थे, जो आरएसएस के बहुत प्रचारक कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार का इंटेंशन अच्छा है, वो मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहती है। उनकी बातों से ये समझ में आया कि बीजेपी डर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को और आरएसएस को अनटचेबल बना दिया गया है, उनको भी वोट देना चाहिए मुसलमानों को। वो डर रहे हैं, उनकी डर दिख रही है कि बीजेपी डरी हुई है। और इसलिए, क्योंकि देखिए, जब आदमी डरा हुआ रहता है वो क्या है, नफरत फैलता है, और इसलिए मदरसों के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है। क्या ये वो कितना नंबर है, इनके पास तो आंकड़ा है, सरकार है, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे ऑलरेडी उनके पास में नंबर होना चाहिए कि मदरसों से कितने सारे लड़के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किए, कितने सारे जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने हैं, कितने स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं। इन आंकड़ों के बारे में सरकार क्यों नहीं बताती कि हाँ ये मदरसे के स्टूडेंट्स हैं? ऐसे भी लोग हैं। मदरसा की आप बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय मदरसा के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये हमारा हिस्ट्री है। क्या हम हिस्ट्री को झुठला देंगे? सवाल क्या है? बोलिए, आप रिपीट कीजिए, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। नहीं, मैं आपका जवाब सुन रही हूँ। आपने ये कहाँ सुन लिया कि मदरसों से काबिल लोग नहीं निकले? ये आपने कहाँ सुना? बहुत अच्छी बात है, आपने इस बात को मान लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहूंगा कि अभी जो बख्तियार साहब सुनिए, और दूसरा आप कहते हैं डर नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा। कह रहे थे अभी जो है तौबा मचा रखी है उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक, यह तौबा क्यों है? अगर कोई डर नहीं है, अगर कोई डर नहीं है तो इतना हंगामा क्यों है? बताइए मुझे। हंगामा का वजह यह है कि यशवंत शिंदे जो कि आरएसएस का प्रचारक है, उसने बाज़ाब्ता कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में आता या नहीं आता? क्या ये टेररिस्ट का डेफिनेशन है या नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं सर्वे होता? आप ये बताइए। उनके खिलाफ आपने रीजन दिया, सर्वे होता? ये जो भी आपने रीजन दिया, इसलिए मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कीजिए ना, आपको जो मन में आए कीजिए। तो फिर आप लेकिन आप यहाँ पाठ पढ़ाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं है ना? पाठ पढ़ाएंगे कि आरएसएस अच्छी तंजीम है और आरएसएस के प्रचारक जिनको टेरर चार्जेस में जिनको सजा हुई है, और ये जो आरएसएस के प्रचारक जो कोर्ट में कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रही, उधर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? अरे भाई, जो आप उनसे क्यों प्रॉब्लम है? ध्यान से उसका लीगल स्टेटस तो बता दीजिए। एक तरफा अगर आप चलाएंगे प्रोपेगेंडा नफरत फैलाने का, तो उसको तो काउंटर किया जाएगा, उसको लेकर तो हंगामा बरपाया जाएगा कि आप नफरत ना फैलाएं, क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। अगर आप एक समुदाय के खिलाफ या मदरसों के नाम पे अगर आप फैलाएंगे नफरत, तो ये कानूनन जुर्म है, और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। इसमें परेशानी क्या? अभी जो जिक्र किया आपने, अभी जो जिक्र किया, जो रेफरेंस दिया, जो एग्जाम्पल दिया कोर्ट में, उसका स्टेटस तो बताइए, क्या है उसका स्टेटस? मुझे तो उसके स्टेटस से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि सर्वे की बात हो रही है। अरे आरएसएस के शाखाओं की सर्वे भी कीजिए। अब डिसाइड कीजिए कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, और आप करें मुझे उसके स्टेटस की चिंता नहीं है। कैसे लीगल स्टेटस की चिंता क्यों नहीं है भाई? अगर आप अदालत के